Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बल्कि पर्सनालिटी की भी, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ का मतलब अच्छे से पता नहीं होगा तब तक आप उस पर काम कैसे करेंगे। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर पर्सनालिटी है क्या और ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आसान भाषा में कहें तो हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ जो हमें बाकियों से अलग या डिस्टिंक्ट करती है उसे पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी वर्ड का जन्म लैटिन वर्ड पर्सोना से ही हुआ है, जो कि एक थिएट्रिकल मास्क होता है जिसको परफॉर्मर्स अलग अलग रोल्स प्ले करने के लिए पहनते थे। तो बेसिकली पर्सनालिटी वो थॉट्स, फीलिंग्स या फिर बिहेवियर है जो एक इंसान को यूनिक बनाती है। हमारा एनवायरनमेंट हमारी पर्सनालिटी शेप करने में बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जिन लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके आइडियाज़ और बिलीव्स जनरली डोमिनेट करने लग जाते हैं और हम नेचुरली वैसे ही सोचने भी लग जाते हैं। इसीलिए आप जिन भी लोगों के बीच रहते हैं इसका फैसला आपको बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करने से पहले हम ये तो जान लें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आखिर ज़रूरत क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है अपनी पर्सनालिटी पे रेगुलरली काम करने की। तो आपके लिए ये कुछ बेनिफिट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पर्सनालिटी को डेवलप करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होने लगता है। जब आपको वैल्यूएबल नॉलेज होगी, आपके स्ट्रांग ओपिनियंस होंगे, आपको उन्हें प्रेजेंटेबल मैनर में दूसरों के सामने प्रेजेंट करना आता होगा, तो आपका कॉन्फिडेंट होना तो नेचुरल है। और जब कॉन्फिडेंट आप होते हैं तो आप फियरलेस भी होते हैं और आप अपने ऑडियंस को बहुत ही कंफर्टेबली एंगेज भी कर पाते हैं। बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आप दूसरों के साथ साथ खुद को भी बहुत बेहतर तरीके से जान पाते हैं। नंबर 2 इज इट इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत मेजर फायदा है कि आप पर्सनालिटी डेवलप के साथ साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स एटसेट्रा। उसमें से ही एक स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ पर्सनल ही नहीं बल्कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नंबर 3 इज कि पर्सनालिटी को डेवलप करने से आपके अंदर अपनी फील्ड के अंदर एक्सीलेंस करने का एक जज्बा पैदा हो जाता है। जब आप पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ देख भी सकते हैं। आप अपने से आज से एक बेहतर वर्जन बन जाते हैं, अपने कल को आप बेहतर बना सकते हैं। फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करते हैं और आपका माइंडसेट हर दिन कुछ नया सीखने वाला हो जाता है। और जरा सोचिए, अगर आप इसी रेट से ग्रोथ करते रहेंगे तो आपके आने वाले टाइम में आप कितने अमेजिंग रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो अब जब हमें ये पता लग गया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, देयर जेंडर, देयर प्रोफेशन, तो अब ये भी जान लेते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और अमेजिंग टिप्स जिनको एग्जीक्यूट करके आप कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स देख पाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, पर जो लोग स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस या इंस्पायर कैसे किया जाए और टीम कैसे बिल्ड की जाए या फिर कैसे मेंटेन की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब जो आगे स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज ओवरकम योर फियर्स। अक्सर हमारे डर या इनसिक्योरिटीज की वजह से हमारी ग्रोथ या प्रोग्रेस कहीं रुक जाती है। तो अपने अंदर के इन फियर्स को आइडेंटिफाई करना और इन्हें फुल्ली एक्सेप्ट करना फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है आपकी ग्रोथ की तरफ।
जब तक आप अपने डर या इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक आप उन्हें ओवरकम नहीं कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको ओवरकम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और ऐसा करने की आपको कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, मतलब आपको सबके सामने बोलने से डर लगता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है तो आप किसी ऐसे ट्रस्टेड मेंटर से बात कीजिए या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसको उस फील्ड की बेहतरीन नॉलेज हो, वो उस फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हो, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सिखा सके। बेसिकली आपको वो चीजें बार बार ट्राई करनी होंगी जिससे आप अनकंफर्टेबल हैं, मतलब कुछ भी ऐसा काम जो करने से आपको डर लगता है लेकिन आपको उसका सामना जरूर करना होगा। इसमें थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, वो सारे एफर्ट्स वर्थ ही होंगे और आपको कुछ ही टाइम के अंदर डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 इज रीड। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास वर्ल्ड के टॉप लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक्सपीरियंस गेन करने का मौका है और आप उनके फेलियर्स के बारे में बिना उससे एक्सपीरियंस किए जान सकते हैं ताकि वो गलतियां आप ना करें, तो आप क्या सोचेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन यस, ऐसा पॉसिबल है। बुक्स यही तो करती हैं। किसी की 70 या उससे भी ज्यादा ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आप कुछ दिनों के अंदर ही गेन कर सकते हैं उनकी लिखी हुई बुक्स को पढ़ के। है ना ये अमेजिंग बात? और ऐसा सच में पॉसिबल है और इसीलिए रीडिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि लोग अपनी रीडिंग हैबिट्स को डे पर डे इंक्रीज करते चले जाते हैं। लोग इसको 5 मिनट्स डे की हैबिट बनाते हैं। लोग स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट पढ़ना शुरू करते हैं और डेली उसको 5-5 मिनट बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 इज ऑब्जर्व अदर्स। जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं उनको देखिए और उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि उनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको इंस्पायर कर रही हैं और उस आदत को अपनी लाइफ में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए। नंबर 4 इज नेटवर्क। अलग अलग लोगों से मिलने और इंटरैक्ट करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको अलग अलग लोगों के आइडियाज, उनके थॉट्स और बिलीव्स को जानने का मौका मिलता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग से आपको एक्सपोजर भी मिलता है जिससे आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली इनहैंस होती है। नंबर 5 इज मेडिटेट। मेडिटेशन हमें सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन के थ्रू ही हम अपने थॉट्स को एक जगह कलेक्ट कर पाते हैं और सेल्फ अवेयर हो पाते हैं, जो ग्रेजुअली हमें काम बनाते हैं और हमारी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। 6th वन इज अडैप्ट टू चेंज। आपका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इजीली चेंजेस से डील कर पाएं और किसी भी न्यू सिचुएशन को फेस कर पाने के लिए आप तैयार रहें, वो भी हमेशा। ये ना ही सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। इसीलिए मेक श्योर कि आप खुद भी फ्लेक्सिबल हैं और आपकी टीम को भी आप यही स्किल्स सिखाएं ताकि अलग अलग कंडीशंस में वो काम कर पाएं, हर तरीके से वो काम करने के लिए तैयार रहें और नए आइडियाज को एक्सेप्ट करें और एंथुजियास्टिकली रिस्पॉन्ड भी करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं किया जा सकता है। सो मेक श्योर कि आप इन हैबिट्स को रेगुलरली कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें और इन्हें अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लें टू सी सम मेजर एंड इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। बिकॉज एट लास्ट व्हाट वी थिंक वी बिकम। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो भी टिप्स हमने आपको दिए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स को लेकर और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए, वी होप कि आप उसे जरूर फॉलो करेंगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके।
तो स्किल्स की इस सीरीज में बस इतना ही। इस पूरी सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां से आप कोई भी एपिसोड अपनी पसंद का देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सभी के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कोई भी नई आने वाली वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।